तो कल प्रथम श्लोक के अंदर अपन ने प्रवेश किया और प्रथम विवेक का दर्शन अपन ने किया था। तो उस प्रथम श्लोक का गान करके अपन आगे दूसरे विवेक का दर्शन करेंगे। और देखो, ये विवेक, धैर्य और आश्रय, ये तीनों एक प्रक्रिया है। विवेक का दर्शन करा के जो गलत वस्तु अपने अंदर अपन ने ऑलरेडी डाल दी है, उसे निकालने का प्रयत्न है। धैर्य का वर्णन करके उस पात्र को शुद्ध करना है, और आश्रय का वर्णन करके जो अलौकिक भगवद रस है उसे अपने हृदय में पूरित करना है। तो जैसे जैसे इस एक एक विवेक का दर्शन करेंगे, अपने हृदय रूपी पात्र को अपन शुद्ध कर रहे हैं। और शुद्ध किससे कर रहे हैं? क्योंकि बहुत गलत गलत वस्तुएं अपन ने पहले से अंदर डाल रखी हैं, और जब तक गलत पड़ा हुआ बाहर नहीं आएगा, कितना भी आप उत्तम अंदर डालोगे पर अंदर टिकेगा नहीं। यदि जो वस्तु गलत अंदर पड़ी हुई है, चाहे हजारों बार जाके सत्संग में बैठो, हजारों बार जाके कथाओं में बैठो, हजारों बार जाके कितनी भी यात्राएं करो, कितने भी तीर्थ करो, लेकिन जो गलत भीतर पड़ा है वो निकलेगा नहीं। तब तक जो भी नया डालोगे वो कार्य करेगा नहीं। तो ये 9 प्रकार के जो विवेक बताए, वो क्या बताए हैं कि जो जो गलत वस्तुएं अपने अंदर पड़ी हैं, एक एक खींच खींच के श्री महाप्रभु जी बाहर निकाल रहे हैं। और जब वो निकलेगी तब वो भूमिका में अपन आएंगे कि अपने हृदय को धैर्य और आश्रय के अनुकूल अपन बना पावे। तो कल अपन ने पहला विवेक देखा, कौन सा? विवेकस्तु हरिः सर्वनिजेच्छात करिष्यति। और दूसरा विवेक का दर्शन अपन करवें तो कहते हैं विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छात करिष्यति। अब देखो, पहला कल अपन ने देखा कि भगवान हर एक वस्तु रूप हैं, हर एक पदार्थ रूप हैं, तो किस प्रकार वो भाव हृदय में दृढ़ करने से अपने मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। ये चर्चा अपन ने कल करी, और आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस मन को यदि चिंता मुक्त बनाना हो, ये मन को यदि निश्चिंत बनाना हो, तो क्या करना चाहिए? तो दूसरा विवेक दृढ़ करते हुए कहते हैं कि विवेकस्तु हरि सर्व निजेच्छात करिष्यति। कि हरि है प्रभु, और सब अपनी इच्छा के अनुरूप प्रभु करेंगे। और जो भी होता है जगत में वो अपनी इच्छा के अनुरूप होता है कि उनकी इच्छा के अनुरूप? हाँ, पर चाहते अपन क्या है? पर सत्य होता क्या है? किसी ने बहुत सुंदर एक पंक्ति कही हुई थी कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो वो चाहता है। तो वही कर जो वो चाहता है, तो वो सब कुछ होगा जो तू चाहता है। कहते हैं ना कि अपन जो भी करते हैं वो ये करते हैं कि मेरी इच्छा का हो, पर महाप्रभु जी कहते हैं कि एक बात अपने मन में और अपने हृदय में दृढ़ कर लो कि निजेच्छा तक करिष्यति। जो भी कुछ होता है वो कौन की इच्छा से होता है? जो भी कुछ होने वाला है कौन की इच्छा से होगा? जो भी कुछ आज तक हुआ है किसकी इच्छा से हुआ है? उनकी इच्छा से। और निजेच्छा तक करिष्यति के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ ये बताया कि भगवान जो भी करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं, और निज इच्छा से दूसरा अर्थ बताया कि निज जनों की इच्छा के अनुरूप ही प्रभु करते हैं। कौन कौन से 2 अर्थ देखे? निज इच्छा का एक अर्थ होता है कि जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है, और निज इच्छा का दूसरा अर्थ यह किया कि निज जनों की इच्छा। हमारे प्रभु कैसे हैं? जैसी जैसी इच्छा उनके निज जन करते हैं, वैसी वैसी लीला करने वाले हमारे प्रभु हैं। पहला अर्थ अपन देखें कि सर्व निजेच्छात करिष्यति, कि भगवान जो भी करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुरूप करते हैं। तो यहां सर्वम शब्द से लिया कि सर्व सिद्धि वो देने वाले भी प्रभु, और सर्व साधन रूप भी भगवान। जो भी कुछ पाना अपन चाहते हैं
वो भी करने वाले भगवान, और जो जो भी साधन अपन करते हैं उसके रूप भी भगवान हैं। और यहां कहा कि भगवान कैसे हैं? बोले भगवान अपने शरणागत जीव के लिए सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सर्व साधन रूप बना के सर्व सिद्धि रूप कहा गया है। देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, यहां श्री महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि भगवान को सर्व साधन रूप और सर्व काल रूप क्यों कहा गया है, सर्व सिद्धि रूप और सर्व साधन रूप क्यों कहा गया है? कि भगवान जो जो भी करते हैं वो अपने शरणागत जीवों के लिए, उनको जब सिद्धि प्राप्त के लिए करते हैं। तो एक वस्तु समझना, भगवान जो भी करते हैं वो अपने शरणागत जीवों के लिए करते हैं, तो अपन भी प्रभु के शरणागत हैं या नहीं? भगवान शरणागत जीवों के सारे कार्य सिद्ध करते हैं, पर अपन शरणागत हैं कि नहीं? जब लोग कहते हैं ना कि मुझे प्रभु की शरण में जाना है, हम प्रभु की शरण को पाना है, प्रभु के शरणागत होना है, ये बात सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अपन को लगे कि प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय करना चाहते हैं, प्रभु के शरणागत होना चाहते हैं, पर मैं आपसे पूछूं, जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो भगवान के शरणागत न हो? जगत में ऐसा कौन सा तत्व है कि जो भगवान के शरण में न हो? यहां तक कि छोटे से छोटा तिनका भी भगवान के शरणागत है कि नहीं? भगवान की इच्छा के बिना क्या वो भी हिल सकता है? यदि पूरे जगत के जीव, जगत के सभी पदार्थ, जगत की सभी वस्तुएं प्रभु के शरण में हैं, तो हम भी प्रभु के शरण में हुए कि न हुए? 5 लोगों ने तो वहां कह दी, बाकी के लोग सोच के कहेंगे 1-2 दिन में। तो अपन भी प्रभु की शरण में हुए कि न हुए? और यदि अपन भी प्रभु की शरण में हैं, तो फिर शरणागत जीव को कभी भी चिंता हो सकती है? पर हमें एक स्वर में जवाब, शरणागत जो जीव होता है वो कभी भी बेचैन हो सकता है, पर खोजने पे भी अपन को चैन मिलता? क्या बात है। अपन को लगे शरणागत जीव है वो तो निश्चिंत होता है, शरणागत जीव है उसके मन में कोई चिंता हो नहीं सकती, शरणागत जीव है उसके मन में कोई भी उद्वेग नहीं होता, लेकिन जो जो वस्तु होनी नहीं चाहिए वो सारी हमें अपने अंदर, क्या लगता है, दिखती है कि नहीं दिखती? नहीं दिखती तो आत्मचिंतन करना, और दिखती है तो उसका उपाय करना। तो जो जो वस्तु हमें अपने अंदर होनी नहीं चाहिए वो सारी नजर आती है कि नहीं? तो अपन को लगे यदि जगत की सभी वस्तुएं प्रभु की शरण में हैं, तो हम भी शरण में हुए, और हम भी शरण में हुए तो भी शरणागत जीव तो कैसा निश्चिंत होता है। शरणागति क्या होती है? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसके पिता उसे गोद में लेके उछालते हैं। अब जब उछालते हैं तो उस समय पूरी संभावना है कि नहीं बच्चा गिर सकता है? पूरी संभावना है कि नहीं पिता के हाथ से छूट सकता है? उसे लग सकती है, उसे पीड़ा हो सकती है, उसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी जब पिता अपने बच्चे को उछालता है तब बच्चा जोर जोर से हंसता है। बोले क्यों? क्योंकि वो जानता है जिसने मुझे उछाला है, मुझे झीलने की चिंता मुझसे भी ज्यादा उसको है। और ऐसी ही निश्चिंतता जब जीवन में प्रभु भी हमें उछालें और हमें हो जाए कि भले प्रभु उछाल रहे हैं, लेकिन जो मुझे उछाल रहा है, मुझे झीलने की चिंता भी सबसे ज्यादा मेरे लिए उनके मन में है। ये बात जब दृढ़ हो जावे तब जीव निश्चिंत होता है। और इसलिए कह दिया कि अपन सब शरण में हैं, तो शरण में होने पर भी मन निश्चिंत क्यों नहीं है? शरण में होने पर भी मन के अंदर अनेक चिंता क्यों है? तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो शरणागत हैं। कितनी कैटेगरी के? पहले वो शरण में हैं पर पता, दूसरे शरण में हैं पता है पर अनुभव नहीं है, और तीसरे वो शरण में हैं पता भी है और अनुभव भी है कि हम शरण में हैं। तो इन तीनों में से अपनी कैटेगरी कौन सी? तो फिर आपको जरा सी बात में भी कभी चिंता होती नहीं होगी
घर में कोई कुछ भी कह दे, हाँ सब प्रभु की लीला है, ऐसा आप कहते होगे। जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी कोई उद्वेग नहीं होता होगा कि नहीं प्रभु की शरण में है, क्या चिंता। यदि ऐसा होता हो तो मानो तीसरी में हो। लेकिन पहली अवस्था ये बताई, प्रभु की शरण में अपन हैं तो सही, पर पता ही ना हो कि शरण में है। दूसरी अवस्था ये, प्रभु की शरण में है, ये पता तो अपन को है, रोज अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं ना, प्रभु ही मेरी शरण है, ये अपन कहते हैं, यानी शरण में हैं, जानते भी हैं, लेकिन ये बात का अनुभव, हाँ अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि जानते हैं, बोलते हैं, और लेकिन अनुभूति नहीं हुई। इसलिए जरा सा भी कोई कसौटी हो जाए, जरा सा भी मन को अच्छा न लगे, ऐसा कुछ हो और अपने मन के अंदर उद्वेग शुरू हो जाता है कि नहीं? हाँ, अपने मन के अंदर कोई ना कोई खटपट शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस बात का अनुभव ही नहीं है कि हम प्रभु की शरण में हैं। और जब ये पता चल जाए कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं प्रभु की शरण में हूं, और मेरे प्रभु कैसे हैं? सर्व निजेच्छा तक करिष्यति, कि जो भी कुछ होगा वो प्रभु की इच्छा से ही होगा, और प्रभु कभी भी मेरा अहित कर सकते नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब भी अपन दुख मानते हैं तो दुख किसको मानते हैं? प्रभु की इच्छा और अपनी इच्छा अलग अलग हो जाए उसको अपन टाइटल दे देते हैं दुख। अपन सोच के कुछ बैठे थे कि मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे संग ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रभु ने अपने लिए कुछ और सोचा था, और जब मन का सोचा हुआ न हुआ तो हम कह देते हैं उसको दुख, और जो मन का सोचा हुआ था वो आ गया उसको अपन कह देते हैं सुख। अपने सुख और दुख का डेफिनेशन इतनी सी बात के ऊपर है, क्योंकि जो आपने सोचा था वो सामने ना आया, कोई और वस्तु आ गई तो अपन क्या कहेंगे कि देखो सबको तो मिल रहा है, सिर्फ हमें ही मिलता। भगवान सबकी सुनते हैं, सिर्फ मेरी ही सुनते। भगवान हरेक की ओर देखते हैं, सिर्फ मेरे ऊपर दृष्टि पड़ती प्रभु की। ये बातें आती है कि नहीं आती है? चाहे कहे कि ना कहे, अंदर से आती तो है। इसलिए कह दिया विवेकस्तु हरि सर्व निजेच्छात करिष्यति। और इसलिए कहते हैं कि देखो भगवान सर्व प्रकार से जीव जो शरणागत होता है ना, उसके भगवान स्वयं फलरूप हो जाते हैं। और फलरूप हो जाते हैं यानी उस जीव के सारे कार्य स्वयं भगवान साधते हैं।